नमस्कार, मैं आयुक्त महाजन आज आपके सामने जो है नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू जो सीएचओस के 1450 जॉब नोटिफिकेशन निकली थी, तो उसमें से जो आउटसोर्स बेसिस पे सीएचओ की पोस्टें फिल हो चुकी हैं, तो उसके रिलेटेड बहुत बड़ी बिग अपडेट लेके आया हूँ। तो चैनल पे नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से जरूर करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक में और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जितनी भी आउटसोर्स बेसिस पे सीएचओ लगी हैं, उनकी नौकरी जो है खतरे में। तो क्या है खबर, डिटेल से देखेंगे कि हिमाचल में जितनी भी सीएचओ आउटसोर्स बेसिस पे लगी हुई हैं, तो उनके लिए जो है बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो ये लेटर देख सकते हैं, मिशन डायरेक्टर से 2 फरवरी को रिलीज़ हुई है। ठीक है। ऑल द चीफ मेडिकल ऑफिसर हिमाचल प्रदेश regarding updating and correction the qualification of the CHO on AM portal reporting on case not processing requisition qualification for the post of CHO therefore। अब इसमें देखा गया है, this is reference that the office letter number this and this chief medical officer Shimla it has been conveyed that during the verification, तो जब CHOs की वेरिफिकेशन हुई, ठीक है, और उसमें ये पाया गया कि जो कुछ सीएचओ जो हैं, जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के थ्रू जो रिक्रूट हुई हैं ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, 2 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है ना, तो उनकी जो क्वालिफिकेशन पाई गई वो जीएनएम पाई गई। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो सीएचओस की क्वालिफिकेशन है वो क्या है, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक रहने वाली है। तो एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल होता है, ठीक है, उसमें जो है सभी की क्वालिफिकेशन अपडेट होती है। तो जब वेरिफिकेशन हुई तो ये पाया गया कि कुछ सीएचओ जो हैं जिनकी ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है और उनकी क्वालिफिकेशन कौन सी है, जीएनएम की, यानी कि मिडवाइफरी जीएनएम की, तो जनरल नर्सिंग की है ना। तो जबकि सीएचओ की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, यानी कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो भी किया होना चाहिए, तो वही जो है सीएचओ बन सकती है। जिनका कोर्स नहीं कंप्लीट है उनको कोर्स करवाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, नीचे अच्छे से ब्रीफली दिया गया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन होती है वो बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ ऑब्लिक पोस्ट बेसिक पीएससी नर्सिंग डिग्री विद इंटीग्रेटेड सीपीसीएच फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। और एनी कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग ऑब्लिक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड एडिशनल 6 मंथ ब्रिज कोर्स इन सीपीसीएच। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है प्लस एडिशनल 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया है, तब भी आपकी डिग्री मान्य होगी और आप सीएचयू जॉब कर सकते हैं। शुड बी रजिस्टर विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो HPNRC में जो है आप रजिस्टर होने चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन रखी गई है। अकॉर्डिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ all CHO appointed through HPSEDC under your jurisdiction. In case any CHO is found not possessing the mandatory qualification of BSc Nursing with integrated course, the same may be intimated to the office immediately for the further necessary action। तो इन शॉर्ट जितनी भी CHO लगी हुई हैं, ठीक है, चाहे वो ऑल ओवर 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में सभी जगह पॉइंट हुई है ना, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं भी हुई होंगी, तो सभी डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कंपनी को ठेका किस कंपनी ने दिया है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। ठीक है। तो इन्होंने टेंडर निकाल के अलग अलग कंपनीज को ठेका दे दिया है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ब्यास, ठीक है, वैसे ही कई जगह एप्पल भी है, और अलग अलग कंपनी जो है रहने वाली हैं। तो निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मिशन डायरेक्टर NHM कसुम्पटी शिमला के द्वारा लेटर इशू किया गया है कि जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है CHO की, उनकी क्वालिफिकेशन अच्छे से देखी जाए, ठीक है,
अगर तो इनकी इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी नर्सिंग प्लस इंटीग्रेटेड कोर्स है, तब तो वो अपनी पोजीशन पे बनी रहेंगी। अदरवाइज़ जितनी भी जीएनएम करके लगी हुई हैं तो उनकी तो क्वालिफ़िकेशन ही सीएचओ की पोस्ट के लिए वैलिड नहीं मानी जाएगी, तो उनको जो है जॉब का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी ने पहले जीएनएम की होती है फिर बीएससी नर्सिंग की होती है ना, बट उनका इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है, तब भी दिक्कत है। ठीक है, तो जो बेसिकली जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो आप देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग प्लस ब्रिज कोर्स, या तो ये इकट्ठा हो या तो अलग अलग हो, तब भी चल जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जो है ये गाइडलाइन पास की गई है कि जितनी भी सीएचओ होनी चाहिए वो इस क्वालिफ़िकेशन की होनी चाहिए। तो इसलिए रीवेरिफिकेशन होगी जितनी भी सीएचओ जो है अपॉइंटमेंट हुई है, तो सभी चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को जो है डायरेक्शन इशू हो चुकी हैं कि वो जो है एक बार सभी की क्वालिफ़िकेशन चेक करें। अगर कोई भी जीएनएम या बीएससी नर्सिंग जिन्होंने नहीं की होती है, जीएनएम की हुई है, कोई भी पाई जाती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली जो है दी जाए। तो अगर आप में से कोई है जिसने जीएनएम की हुई है, ठीक है, और ऑलरेडी सीएचओ के पद पे पोस्टेड हैं, ठीक है, या तो आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो अब ये गलती ऑलरेडी इन्होंने लिखा कि 2 सीएचओ ऐसी पाई गई हैं और बाकी भी सभी को निर्देश दिए गए हैं कि वो एक बार चेक कर लें। तो अगर कोई पाया जाता है तो फिर उसके लिए नौकरी के लिए खतरा बन सकता है। तो इसलिए हम आज ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ आपको अवगत कराने के लिए जो है वीडियो बनाई है। ठीक है, बाकी रही बात एनएचएम के जो पेंडिंग रिज़ल्ट है या वेटिंग लिस्ट है, तो अभी तो कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही है, कोई पेंडिंग रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो अगर किसी को भी पता लगता है कि किसी भी ज़िले में या किसी भी ब्लॉक में कोई भी अपॉइंटमेंट हो रही है, तो ज़रूर हमें कमेंट करें, ठीक है, और ज़िले का नाम बताएं, तो हम आपके लिए जो है रिज़ल्ट की पीडीएफ उपलब्ध ज़रूर करवाएंगे। तो बस आज की वीडियो में हमने आपको यही अवगत कराना था कि जितने भी बच्चे जीएनएम करके सीएचओ की पोस्ट पे लगे हैं, ठीक है, तो उनकी रीवेरिफिकेशन होगी और उनकी जॉब को खतरा है, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन जो सीएचओ की है वो आपको हमने बता दी है कि बीएससी नर्सिंग प्लस इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। तो बस यही चीज़ को आपको अवगत कराना था। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको एनएचएम की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमारे थ्रू मिल सके।